लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान 7 मई को पूरा हो चुका है। 1706 ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद मुरैना के प्रमुख प्रत्याशी जो इस लोकसभा में सांसद बनना चाह रहे थे, वह क्या कर रहे हैं, क्या उनका दिन कैसे व्यतीत हो रहा है, उनके मुद्दे क्या रहे थे, वोटिंग का क्या रुझान उनके प्रति रहा था और जीतने के बाद वो क्या करेंगे, इन सब बातों के लिए हमारा जो शो है अब बताइए नेताजी, उसको लेकर हम आ गए हैं बसपा प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग जी के पास। हम इनसे सबसे पहले इनका मन भांपेंगे कि वर्तमान में इनका मन क्या है इस चुनाव को लेकर। जी रमेश जी। देखो, बहुजन समाज पार्टी से मुरैना सोपोर लोकसभा क्षेत्र का मैं चुनाव लड़ा हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत कम समय मिला, 20 दिन का केवल मेरे को समय मिला। पूरसा से लेके बड़ौदा तक करीब 300 किलोमीटर के एरिया में हमारा क्षेत्र फैला हुआ है। तो समय के अभाव के चक्कर में जिस प्रकार से मेरे को हर वोटर पर पहुंचना चाहिए था, मैं नहीं पहुंच पाया। फिर भी मैंने प्रयास किया है, चुनाव को चुनाव के तरीका से लड़ा है। और एक बार तो चुनाव को मैंने त्रिकोणीय संघर्ष में लाके खड़ा कर दिया है। आज की तारीख में कोई भी प्रत्याशी हम तीनों में से ये कहने की स्थिति में नहीं है कौन चुनाव जीत रहा है। लेकिन इस चुनाव में क्या मुद्दे रहे जिसकी वजह से ये त्रिकोणीय संघर्ष में बदल गया? देखो, मैंने जो भी अपने चुनावी भाषणों में जो बात की है, लोगों से जो बात की है मुद्दों की, उसमें मैंने तो केवल और केवल अपने क्षेत्र की जो मेन समस्याएं हैं, जो सबसे बड़ी 3 समस्या हैं। हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर है, गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने एक तो इसके ऊपर बोला है कि मैं गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करवाऊँगा, शिक्षा का स्तर सुधरवाऊँगा। दूसरा, स्वास्थ्य को लेके बहुत हमारे यहाँ समस्याएं हैं। मुरैना में जरूर एक बड़ा अस्पताल बन गया है, पर उसमें भी ना पूरे डॉक्टर हैं, ना नर्स स्टाफ है, ना मशीनरी है। इसके अलावा भी मैंने स्वास्थ्य को लेकर के कहा है कि दिल्ली सरकार की तरह मोहल्ला क्लिनिकों की व्यवस्था करेंगे। और तीसरे नंबर पर बेरोजगारी, जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। आपने इन मुद्दों को बताया, जो मूलभूत समस्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इनको लेकर मतदाता कितना प्रभावित हुआ है, कितना वोट परसेंटेज आपकी तरफ आया है, क्या लगता है आपको? देखो, जितने भी लोगों के बीच में मैं पहुंचा हूँ, मैंने अपनी बात रखी है। तो मेरे को तो पूरे विश्वास है कि जो है मेरा जो भी वोटर होगा वो साइलेंट होगा, जो आप लोगों को रोड पे नहीं दिखेगा। पर चूंकि लोग बाग इस समस्याओं से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं और बाकी की जो भी पार्टी के लोग हैं वो इन समस्याओं के ऊपर कोई बात करते नहीं हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि जो है लोग बहुत प्रभावित हुए हैं मेरी बातों से, और साइलेंट तरीका से जो समझदार लोग हैं उन्होंने मेरे को वोट किया है। आपने एक मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठाया था कि जब बागी समस्या थी तब सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक शक्कर मिल लगाया था, वो बंद पड़ा हुआ 20 साल से। आपने कहा था कि हम उसको चालू करवाएंगे, कितना असर उसका दिखाई दे रहा है? देखो, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैं चुनाव जीतूँ या हारूँ, पर उस क्षेत्र में शक्कर मिल सरकारी है, वो पता नहीं परमिशन देंगे या नहीं देंगे। पर मैं उस क्षेत्र में एक 200 करोड़ की लागत का अपने मित्रों के साथ में मिलकर के शुगर फैक्ट्री, साथ में जो एथेनॉल का प्लांट, आजकल शुगर केन से एथेनॉल बहुत बनता है, और वो चूँकि भारत सरकार की स्कीम में आता है, 15% आजकल जो है क्रूड पेट्रोल के संग में एथेनॉल मिलाया जाता है, उसके ऊपर बहुत सब्सिडियाँ हैं। तो हम लोग पिछले 6 महीने से उस एरिया में 100 बीघा ज़मीन, 50 एकड़ ज़मीन तलाश रहे हैं। हमको कोई अच्छी ज़मीन मिल जाएगी तो हम नए सिरे से एक 200 करोड़ की लागत का वहाँ एक प्लांट लगाएंगे। देखिए, बसपा प्रत्याशी का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार की बड़ी योजनाएं उनके दिमाग में है। हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि अगर वो जीते तो और उनके दिमाग में क्या है कि जिससे मुरैना की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा चूंकि मुरैना भिंड का जो इलाका है, आज से 50 साल पहले डाकू समस्या से ग्रस्त रहता था। अभी भी साल में कोई ना कोई एक बड़ी घटना ऐसी घट जाती है जिससे कि नेशनल न्यूज पे चल के जो है लोगों को मुरैना भिंड की वो यादें पुरानी ताज़ा कर देती हैं। उसकी वजह से कोई बाहर का बड़ा उद्योगपति आकर के यहाँ उद्योग नहीं लगाना चाहता है। पर मैं यदि सांसद बना और उन उद्योगपतियों को मैं यहाँ की जो है सुरक्षा की गारंटी दूंगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जिससे कि हमारे यहाँ रोजगार की समस्या भी खत्म होगी और लोगों को वैसे भी धंधे बढ़ेंगे। देखिए, बिल्कुल इन लोग का कहना है कि रोजगार एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बागी क्षेत्र प्रभावित रहा है और इसको बदला सहकारी शक्कर मिल की तरफ से, और अब ये बदलना चाहते हैं एक बड़ा प्लांट लगा के। यानी रोजगार की अगर लोगों को मिला तो एक बड़ा परिवर्तन मुरैना में आएगा। इसी बीच इनको इनके विरोधियों से कितनी चुनौती मिलेगी, इसको भी अब हम जान लें।
आपके इस कार्य में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं तो उनसे कितनी चुनौतियां मानते हैं आप? मैं इस मैटर में मैं कोई चुनौती इसलिए नहीं मानता हूँ कि जो भी यहाँ पे अभी तक चुनाव लड़ते हैं उन लोगों का इतना विजन ही नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ। आज तक जो है 40-50 साल से मैं देख रहा हूँ कि किसी ने जो है चुनाव जीतने के बाद में इन एक भी क्षेत्र में काम नहीं किया, काम करना तो दूसरा बात भी नहीं की है। मैं इस मैटर में मैं कोई चुनौती इसलिए नहीं मानता हूँ कि जो भी यहाँ पे अभी तक चुनाव लड़ते हैं उन लोगों का इतना विजन ही नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ। आज तक जो है 40-50 साल से मैं देख रहा हूँ कि किसी ने जो है चुनाव जीतने के बाद में इन एक भी क्षेत्र में काम नहीं किया, काम करना तो दूसरा बात भी नहीं की है। तो मैं इसको कोई चुनौती नहीं मानता। और ये तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, मैं उस समाज से आता हूँ जो देश आज़ाद होने से पहले हमारे समाज के लोग धर्मशालाएं बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे, कुएं खुदवाते थे, प्याऊ बनवाते थे, अस्पताल बनवाते थे। तो हमारा जो व्यापारी बनिया समाज है वो तो धार्मिक कार्यों में ये सब काम पहले से ही करते आए हैं। और मैं उन्हीं का सहयोग लेकर के ऐसे बहुत से छोटे मोटे कामों को तो अपने स्तर पर करने का प्रयास करूंगा, उसमें मुझे सरकार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान में चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं, ऐसे में आप अपनी पार्टी को देश में कहाँ पाते हैं और चुनाव के बाद भी क्या स्थिति होगी आपकी पार्टी की? देखो, मैं और कहीं की तो चूंकि अपने चुनाव में मैं इतना उलझा रहा हूँ कि मैंने इन दिनों में जो है देश में क्या चल रहा है इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। पर मैंने जो 20 दिन रह के बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो बात देखी कि मैं अपने भविष्य में चुनाव जीतूं या हारूं, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को नहीं छोड़ूंगा। बहुजन समाज पार्टी के लोगों को एकत्रित करके मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में जो है एक दिन मैं ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि बिना बहुजन समाज पार्टी के ये दोनों पार्टियां कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेंगी। चुनाव खत्म हो चुका है, ईवीएम जमा हो चुकी है, ऐसे में आपका दिन कैसे व्यतीत हो रहा है? क्योंकि 20 दिन बहुत ताबड़तोड़ रैलियां, दौरे, सुबह से शाम तक कार्यकर्ताओं से घिरा होना, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या प्रक्रिया आपकी रूटीन की है? देखो, मेरी 40 साल से मेरी जो प्रक्रिया है, मैं सुबह 4 बजे से पहले पहले जग जाता हूँ और मेरा सवेरे 2 घंटा का करीब करीब जिम, मॉर्निंग वॉक, योगा प्राणायाम का कार्यक्रम रहता है। वो अभी 1-2 दिन से मेरा धीरे धीरे अभी वॉकिंग शुरू की है, कल से जिम जाना भी शुरू करूँगा। और मैं तो अपने रूटीन पे ऐसे कैसे लौटे आऊँगा, क्योंकि मैं कोई टेंशन नहीं पालता हूँ। मैंने चुनाव के तरीक़ा से लड़ा है और मुझे विश्वास है कि जो है मैं जो है चुनाव को इस स्थिति में लेके आ गया कि तीनों पार्टियां असमंजस में है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जीत हार भगवान के हाथ में है। मैंने पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ में चुनाव लड़ा है। अब चुनाव के दौरान आपका जो डेली का रूटीन है, आप चूंकि व्यवसायी हैं तो खाना निर्धारित समय पे होता है, घूमना सोना, तो उसमें कुछ बदलाव दिखा? तो चुनाव के टाइम 20 दिन ऐसे रहे जिसमें मैं कभी 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाया। पर चूंकि 40 साल से मेरी चूंकि दैनिक जो है वो सिस्टम पूरा ऐसा था कि मैं योगा प्राणायाम, जिम, मॉर्निंग वॉक वगैरह बहुत अच्छे से करता था, तो मेरी सेहत पे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपने आप को आज भी फिट महसूस कर रहा हूँ और मेरे सारे जो है दैनिक कार्यक्रम फिर से आज से शुरू हो गए हैं। देखिए, अब बताइए नेताजी, इस शो में हमारे साथ थे बसपा के प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग। उनका बिल्कुल कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बहुत योजनाएं उनको दिलो दिमाग में हैं, क्योंकि वो वैश्य वर्ग से हैं और वैश्य वर्ग आदिकाल से ही लोगों की सहायता करता आ रहा है, लोगों की मदद करता आया है। यानी कि वो अपने व्यवसाय और उसके मुनाफे पे की दम पर कुछ समस्याओं को स्वयं सुलझा सकते हैं। यानी कि वो सरकार के ऊपर जीवंत भी नहीं रहेंगे। अगर वो जीते तो काफी बड़ा बदलाव वो करने की इच्छा रखते हैं।